विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ये पवित्र पावन कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ भगवान शिव की अनुपम शिव महापुराण की कथा कंकर शंकर के रूप में, जहाँ शिव सदा निवास करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक विश्वास शिव पर, भगवान शंकर पर जब हम करते हैं, एक भरोसा जब हम देवाधिदेव महादेव पर करते हैं, तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। संसार के लोगों पर अगर विश्वास किया, संसार के लोगों पर यदि भरोसा किया तो वो टूट सकता, पर यदि शिव पर भरोसा करा, अपने एक लोटे जल पर तुमने भरोसा करा और अपने आप पर पूरा भरोसा करा, तो मेरा शिव उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। वो आपके नजदीक तो टूटने नहीं। सबसे ज्यादा समय भगवान का अगर कहीं लग जाता है तो 2 जनी को बनाने में लगता है। ईश्वर का सबसे ज्यादा समय 2 को बनाने में लगता है, एक ज्ञानी को और एक अज्ञानी को। कोई भगवान से पूछे कि आपका सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है, तो कहा ज्ञानी को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और अज्ञानी को बनाने में, मूर्ख को बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इन दोनों को बनाने में बहुत समय लगा, बहुत समय। अब जरा विचार करो कि महादेव जी का समय, भगवान का समय ज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा, अज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा। और आप और हम क्या करते हैं, कई दुनिया के लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख को भी ज्ञानवान बनाने का प्रयास करते हैं, पर वो ज्ञानवान बन नहीं पाता। ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकते और मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकते। उसने जो रचकर भेजा है, उसकी उस रचना में आप और हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं आ रही है? पर ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों के बीच में एक और है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और है, सर्वज्ञानी। मतलब घर का भरण पोषण भी करता है, परिवार को भी संभालता है, भगवान शिव के मंदिर भी जाता है, अपना व्यापार भी करता है, अपनी नौकरी भी करता है, और हमेशा उसके मुख पर शिव नाम रहता है और चेहरे पर उसकी मुस्कान रहती है। समझ लेना वो सर्वज्ञानी।
हमें ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं बनना। जो बहू बहुत ज्यादा ज्ञानवान रहती है, समझदार रहती है, तो घर का पूरा काम उसी को करना पड़ता है। हमें अज्ञानी भी नहीं बनना, हमें मूर्ख भी नहीं बनना, ज्ञानी भी नहीं बनना, हमें सर्वज्ञानी बनना है। सर्वज्ञानी से मतलब है घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, नातों में रहो, काम भी करो और भगवत भजन भी करो, ईश्वर से जुड़े रहे। और जो ईश्वर से जुड़ा है उसकी कीमत कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती। जो लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर देखना, पूरा 1 वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़ कर रहना, 1 वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे, ठीक है। पर जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के, हाँ ठीक है। अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में है, 80 रुपए किलो। और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। बोलो बोलो, सही है? जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं। कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास 1 लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस दिन आपको हो गया कि मैं जो लोटा भरकर जल चढ़ाऊंगा, मैं शिव का भजन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, अपना पूर्ण परिश्रम करूंगा, और मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। गुरुजी, अपने बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। हमारी बेटी तनु गुप्ता, कई सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ, बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तब उसने एक बच्चा गोद लिया, 4 महीने तक उसे पाल पोस कर बड़ा करा, और बच्चा किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और वो बच्चा उसकी माँ वापिस आकर लेकर चली। गुरुजी, 21 अगस्त का दिन था जिस दिन वो बच्चे को, कहीं बैठी हो जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाँ आ जाओ
आ जाइए, बच्चा जुड़वा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ लिया, उसको भी लिया। एक बहन जी ने कहा तुम कथा सुनती हो? मैंने 4 दिन की कथा सुनी और मेरे गोद में जो बच्चा आया था वो उसकी माँ लेकर चली। अब तो विश्वास टूट गया। लोग कहते सियोर वाला बाबा की कथा सुनो, जो मांगो वो मिलता है। और तो बच्चा भी गोदी से चला गया। क्या करूं? टूट गई। टीवी बंद करी, कथा सुनना बंद करा। फिर वो महिला निकली, तुम कथा सुनती हो? नहीं, मेरा बच्चा भी चले गया, उसकी माँ लेकर चली गई। अब क्या कथा सुनूं? फिर कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा ने जो करुणा करी, सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से विनती कर कर गई। और आज बाबा की कृपा से 21 अगस्त को वो माँ आकर उसके बच्चे को लेकर गई थी और 21 अगस्त को ही बाबा ने 2 संतानों को दे दिया, एक लड़का एक लड़की। 21 अगस्त को बच्चा छीन कर लेकर गई थी और मेरे बाबा ने 21 अगस्त को ही औलाद दिया, एक लड़का एक लड़की। आज हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ना नाप के दिया, न तोल के दिया, मेरे कुबेर भंडारी ने छप्पर फाड़ के दिया। बस एक विश्वास शिव पर, एक विश्वास एक लोटे जल पर, और एक विश्वास अपने आप पर जब हम कर बैठेंगे, निश्चित है शिव करुणा करें। शिव करुणा करें। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कहते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। क्यों नहीं? अपने बाप की आदत जानते हैं। आप सब भी अपने पिताजी की आदत जानती हो कि पापा को कब चाय चाहिए, पापा किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको स्नेह करते हैं। तो हम भी हमारे कुबेर भंडारी की आदत जानते हैं कि मेरा बाप तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, वापिस 3 महीने में बुलाकर फिर देगा। वो कम नहीं है, कृपा का सागर। अगर उसकी माँ अपने बच्चे को वापस लेकर गई, उसको ले जाने में भी मेरे शिव की ही कृपा थी। उसको मालूम था कि तेरे गोदी में 2 दूंगा तो तू संभालेगी कैसे, इसलिए पहले उसकी माँ के पास भेज दिया, फिर तुझे दे दिया। ये उसकी। हम दुखी होते हैं, हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाते हैं, हमारे मन में कष्ट हो जाता है। मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने बाबा पर भरोसा करती हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मत होने दे, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए सोच कर रखा था और वो तुझे देगा, और देगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कि शिव है, शंकर है। तब तुझे ज्ञात स्मरण हो, आपकी चित्त वृत्ति में ये स्मरण हो कि मेरा बाबा कभी एक कथा सुनी नहीं दिया, दूसरी सुनो, दूसरी। कई माताएं ऐसी बैठती हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनती हैं। अभी तो कथा ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घर में सुनो। देता है, थोड़ी परीक्षा ले सकता, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं है। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आए, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं,
अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है, थोड़ा समय। एक विश्वास अपने भीतर, अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा हो, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुखा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है। उसकी बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र थी। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत भारी है। इसको समझो। और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकूं। वर जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहम को छोड़ने का प्रयास। जितनी आयु परमात्मा ने, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन। और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु।
और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करो। शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे, तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे। दारू का दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मन जाने। इतना उपद्रव मचा दिया उन लोगों ने, दारू को, और दारू का नाम के असुर ने। कोई राहगीर निकल कर जाता है तो उसको बंदी बनाकर कैद में डाल देता। फिर कोई निकल कर गया, उसको बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। बड़ा तकलीफ। एक सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय। ये जो हाथ होते हैं ना, ये एक ऐसी इंद्री है जो स्पर्श करने से व्यक्ति अगर रोज का स्पर्श करता है तो उसके हाथ को पहचाना जाता है। आप लोगों में से किसी के यहाँ पर गाय या भैंस है? हाथ उठाओ जरा, किसके यहाँ पर है? सबके? हाँ, रखो रखो रखो। जो दूध निकालने वाला होता है ना, गाय का जो रोज रोज दूध निकालता है तो गाय उसके हाथ को पहचानती है। उसने हाथ लगाया और गाय ने दूध देना प्रारंभ किया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध निकालने में बैठ जाए, घंटों तक परेशान हो जाए, तो भी गाय दूध छोड़ती ही नहीं। हाथ का स्पर्श इतना प्रबल है, हाथ का स्पर्श। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेद व्यास जी ने वर्णन करा, जब कोई संसार का मनुष्य जल लेकर शिव के मंदिर में जल चढ़ाने को जाता है और शंकर भगवान के शिवलिंग का जब वो स्पर्श करता है, रोज रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करता है तो मेरा महादेव उसके स्पर्श को पहचान जाता है। और जब वो स्पर्श करने वाला व्यक्ति किसी की बीमारी पर, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में जाकर मात्र उसका स्पर्श ही कर देता है तो शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। मात्र जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पहचानता है। छोटा बच्चा अपने पापा के हाथ को पहचानता है। किसी दूसरे के गोद में दे दो बच्चे को तो रोएगा, परंतु उसके मम्मी पापा के हाथ को पहचानता है। 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, वो अपने माता पिता के हाथ को पहचानता है। मेरे शिव भी जल चढ़ाने वाले के हाथ को पहचानते हैं। और जब वो जल चढ़ाने वाला शंकर को 1 लोटा जल देने वाला
जल चढ़ाने वाले के हाथ को शिव पहचानते हैं। जब वो जल चढ़ाने वाला हृदय से शिव को पुकारता है तो शिव उस हाथ को थाम लेते हैं, फिर गिरने नहीं देते। उस हाथ के स्पर्श को पहचान। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, दारुक नाम का असुर अपनी धर्म पत्नी दारुका के साथ में पथिकों को बंद कर कर कारागार में डाल देता था। एक शिव का भक्त था सुप्रिय, वो सुप्रिय नाम का भक्त जो शंकर की आराधना करता था, शिव नाम लिया करता था, शंकर का स्मरण किया करता था। आज दारुक नाम के असुर ने दारुका के साथ में मिलकर उसको भी कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर। अब सुप्रिय जिसको कारागार में बंद किया, उसका मन बड़ा दुख था। बंद कर देता चल जाता, पर बंद कर दिया तो मैं भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शिव का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाऊं, मैं शंकर का स्मरण कैसे करूं। ये मन में दुखी होकर वो रोता रहता उस कारागार में, रोज रोता, प्रतिदिन उसके नेत्रों से नीर प्रतिदिन। कारागार में सुप्रिय को पीने के लिए पानी दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे जल मिला, जो सब जल से तड़प रहे थे कि जल नहीं मिल रहा, सुप्रिय के पास में जल आया, सबने जल को पिया, पर सुप्रिय ने जल को नहीं पिया। वो जल जो पीने के लिए आया था, सुप्रिय ने उसी कारागार में से एक बारीक सा कंकर उठाकर उस पर जल चढ़ा दिया और उसी जल का आचमन करा। इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। हाथों को पहचानता है मेरा शिव। हाथ आप रोज रोज जल चढ़ाने, एक लोटा लेकर रोज रोज जल चढ़ाने के लिए जाती हो, हाथ को पहचान, हाथ को। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो अपने घर के बर्तन को पहचानती है, ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। हमारी तो इतनी बड़ी प्लेट थी, ऐसा कंगूरा बना था और नीचे से ऐसी पेंदी थी, बाकी गोल। वो अपने बर्तन को पहचानती। पहचान। एक पति पत्नी कथा सुन रहे थे, हमारे परिचित नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। कथा सुन रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो सियोर वाला महाराज जी अपना कितना बढ़िया बोल रहा है। पति बोला, उनके मुख में सरस्वती बैठी है, तो तुम अपने मुख पर क्यों नहीं बिठा लेते। पति चिल्ला कर बोला, मेरे मुंह पे तू बैठी है। पत्नी ने कहा, तो मैं क्या चिड़चिड़ करती रहती हूँ, तुम जो दिन भर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब देते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब, कुछ तो नहीं था।
हाथ पहचानता है मेरा शिव, वाणी पहचानता है मेरा शिव, आपके करुणा के नेत्र पहचानता है मेरा शिव। और जब आप रोज शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है मेरा शिव कि मेरा 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 अपना शिव शिव। वो आपके स्पर्श को पहचानता है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो तो आपके भाव को पहचानता है। मंदिर में पहुंचते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है। और जब आप रोज रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो तो जब आप अपने प्रेम से शिव को पुकारते हो तो वो शिव आपकी पुकार को सुनकर दौड़ पड़ता है और आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। शिव शिव है। आप उसको पुकारते हो, वो सुनता है। हृदय से करी गई पुकार खाली नहीं जाने देता। खाली नहीं जाने देता। सुप्रिय ने पुकारा, शिव आ गए। कारागार में भगवान शंकर प्रकट हुए। केत को तोड़ दिया, कारागार टूट गया। दारू का दोनों असुर सामने आ गए। शिव ने संहार कर दिया और अपने भक्त को छुड़ा दिया। सुप्रिय ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे जीवन के बंधन को, कैद को तुमने तोड़ा है, मेरे को बंधन से मुक्त करा है। आज निवेदन करता हूं, यही भूमि पर दारुक वन में आप निवास करो। और नागेश्वर के रूप में शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में सोमनाथ में विराज। सौराष्ट्र की भूमि पर आप कभी द्वारका जी जाएंगे, भेंट द्वारका के लिए जाएंगे तो बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बाबा बंधन से मुक्त कर। कोई बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो जाए। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल,
ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है, इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार कर, भगवान शंकर जी को कोई ऐसे ही नहीं। कौन है ये शमी मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः। जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में एक औरव ऋषि हुए, बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद औरव ऋषि निरंतर करते थे। 5 बार अपन भी उस ओम के नाद को सब एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव के सम्मुख का आनंद लेते हुए, ओम का नाद करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से, हृदय से शिव को ये माने, मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूं, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूं, वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे, मेरे सम्मुख होंगे। हृदय से शिव का ध्यान करते हुए, शिव के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, जटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है, कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगछाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पांव में कड़ा पहने हैं, मृगछाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता है। ओम के रूप में शिव उंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करें। हार हार महादेव, वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते थे। ओम में शिव को बिठाकर अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है, इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा, मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। ये कथा ऑनलाइन चल रही है। बाबा कुबरेश्वर की भूमि सीहोर से 1 बजे से 4 बजे तक नित्य रोज कथा आती है। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का रसतत्व आप ग्रहण करते हैं। ये कथा 14 जुलाई को पूर्ण हो जाएगी, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा। फिर 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहीं कुबरेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में होगा। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी, जिसको आप और हम सब श्रवण करेंगे। अभी तो कथा ऑनलाइन है, पर तुम ऑफलाइन हो, पर वो कथा ऑनलाइन नहीं रहेगी, वो ऑफलाइन रहेगी। आप लोगों को सबको निमंत्रण रहेगा कि सब 24 से 29 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकेंगे। 28 जुलाई तक कथा रहेगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, शिव दीक्षा का दिन रहेगा।
जो दीक्षा लेने वाले हैं वो हृदय से बाबा का दीक्षा प्राप्त करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे। 30 जुलाई से कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने की कावड़ कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर भराती है। माँ सीवन का जल सीहोर से लोग भरते हैं। 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कंकर शंकर की भूमि पर आकर बाबा कुबेर भंडारी को जल चढ़ाता। कोई कनेर का पुष्प रखकर चलता है, कोई झोली में चावल के दाने लेकर चलता है। बाबा सबकी झोली भरता है। 1 महीने तक कावड़ मेला चलेगा, जो 30 जुलाई से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन तक चलेगा। 25 अगस्त को जो प्रदोष की कावड़, जो कुबेरेश्वर धाम की कामना कावड़ कहते हैं, जिस कामना से लोग कावड़ को भरने आते हैं, वो 25 अगस्त प्रदोष के दिन भराएगी। सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन नदी के तट से जल लेकर आप और हम चलेंगे, बाबा की इस पवित्र धरा पर पहुँचेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि अब की बार 25 अगस्त की जो कावड़ है वो भौम प्रदोष की कावड़ है। बाबा की कृपा से सबकी कामना पूर्ण होने वाली कावड़।